एक दिन तोता और तोती जंगल की सैर पर निकले। उड़ते उड़ते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हर तरफ वीरानी छाई हुई थी। न कोई जानवर नजर आ रहा था, न कोई परिंदा। पेड़ सूखे हुए और जमीन बंजर लग रही थी। तोता और तोती ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और तोती बोली, यह जगह इतनी वीरान क्यों है? तोते ने आसपास देखा और फिर एक दरख्त की शाख पर बैठे उल्लू को देखकर बोला, शायद यहां उल्लू की नजर की वजह से बर्बादी छाई हुई है। उल्लू चुपचाप यह सब सुन रहा था, मगर कुछ बोला नहीं। कुछ देर बाद वह अचानक नीचे उतरा, सीधा तोती के पास आया और बोला, तुम मेरी बीवी हो, चलो मेरे साथ मेरे घर। तोती हैरान रह गई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती हूं? तोता गुस्से में आ गया और बोला, ये तुम्हारी बदतमीजी है। तोती मेरी साथी है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उल्लू मक्कारी से मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो जंगल की अदालत में फैसला करवा लेते हैं। एक अदालत लगाई गई जिसका जज शेर था। उल्लू ने अपनी होशियारी और चालाकी से ऐसे दलाइल दिए जो सच लगने लगे। वह अपनी बात को सच साबित करने के लिए अजीबोगरीब कहानियां सुनाता रहा। शेर एक कम अक्ल जज था। उसने ज्यादा सोचे समझे बिना फैसला सुना दिया। तोती उल्लू की बीवी है और उसे उसी के साथ जाना होगा। अगर तोती ने इनकार किया तो उसे कैद कर दिया जाएगा। यह फैसला सुनते ही तोता रोने लगा, मगर कोई उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं था। बेबसी के आलम में वह अदालत से बाहर निकल आया। तोता रो रहा था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो उल्लू खड़ा था और उसके साथ तोती भी थी। उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, प्यारे भाई, तुमने देखा, बस्तियां उल्लू की नजर की वजह से तबाह नहीं होती, बल्कि वहां के कम अक्ल हुक्मरानों और नाइंसाफी की वजह से बर्बादी आती है। तोता हैरानी से उसे देखने लगा। उल्लू ने तोती का हाथ तोते के हाथ में दिया और कहा, मुझे बीवी की जरूरत नहीं, मगर इंसाफ की कद्र करने वाले दोस्तों की जरूरत जरूर है। तोते ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। आज उसे समझ आया कि असली नजर किसी जानवर या परिंदे में नहीं, बल्कि इंसाफ की कमी और कम अक्ल हुक्मरानों के फैसलों में होती है।